आज हनुमत जयंती के अवसर पर मैं कुछ आपको विशेष महत्वपूर्ण और आपके लिए अत्यंत उपयोगी बात बताने जा रहा हूँ। मैं ज़्यादा भूमिका बांधने पर वीडियो लंबी हो जाएगी। यह जिस जिस राम या जिस हनुमान की हम पूजा करते हैं, वो राम या हनुमान ये 28वें त्रेता के हुए हैं। मतलब ऐसे ऐसे त्रेता पहले 27 बीत चुके हैं। हर त्रेता में राम अवतार होता है और हर द्वापर में कृष्ण अवतार होता है, कल्कि अवतार होता है। मैं एक बात आपको बता दूं कि जैसा कि आप जब कोई पूजा होती है तो जब पहले संकल्प लेते हैं तो संकल्प में आपने ध्यान दिया होगा कि पंडित जी जब मंत्र पढ़ते हैं तो कहते हैं कि अष्टाविंशतिमे कलिजुगे कलि प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भारत खंडे पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं कि अष्टाविंशतिमे कलिजुगे, अष्टाविंशतिमे अर्थात 28वें कलिजुगे, कलिजुग में 28वें कलयुग में, अर्थात इसके पहले 27 कलयुग बीत चुके हैं। 27 कलयुग, 27 द्वापर त्रेता सतयुग, 27 पहले बीत चुके हैं। यह 28वां चल रहा है। तो इस प्रत्येक त्रेता और द्वापर में कृष्णावतार और रामावतार हुआ करता है। आपको मैं बता दूं कि सर्वप्रथम कल्प के मनवंतरों के युगादि प्रारंभ में प्रथम त्रेता में जो राम हुए थे वो महाराजा खटवांग के लड़के थे। ये तो दशरथ के लड़के हैं, वो खटवांग के लड़के हुआ करते थे। भागवत पुराण में भी इसका उल्लेख आया हुआ है, ब्रह्म पुराण में भी है, भागवत पुराण में भी है। इसको देखा जा सकता है। हरिवंश पुराण का तो मुझे उतना पता नहीं, ज्ञात नहीं कि उसमें दिया है नहीं दिया है। अस्तु, तो यह जो है, हम जिस राम को मानते हैं, मतलब जिस राम को जिस रूप में हम मानते हैं, जिस रूप में हम मानते हैं, वह ये 28वें त्रेता के राम हैं। किंतु ये राम वह राम नहीं है जो राम अनादि और अनंत है। तुलसी बाबा ने स्वयं रामचरितमानस में स्पष्ट करके लिखा है कि तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, अगोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुख तनुधारी, जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। ये राम जो है ये आदि है, अनंत है। इनका न कभी जन्म होता है, न कभी इनकी मृत्यु होती है। ये तो गोद्विज धेनु देव हितकारी, ये सब संत इत्यादि आज महात्माओं की और सत्पुरुषों की रक्षा के लिए समय समय से अवतार लिया करते हैं। वो राम है। तात राम नहीं नर भूपाला, ये राम जो राम वो हैं, वो ये राजा के लड़के नहीं, पुरुष नहीं है, ये मनुष्य नहीं है। भुवनेश्वर कालहु कर काला। तो हम लोगों को किसी भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए तुलसी हम लोग एक प्रेम बस, श्रद्धा के बस मान कर चलते हैं कि भगवान राम कौशल्या के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, तो फिर उनका नाल छेदन हुआ था। जबकि तुलसी बाबा ने शुरू में ही ये स्पष्ट कर दिया है, क्या चीज, कि भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी,
हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामम तन घन श्यामम निज आयुध भुजचारी। चार भुजा, निज आयुध, धनुष बाण लिए हुए। देख लीजिए, धनुष बाण लिए हुए। आप उसी में शुरू में कहते हैं भय प्रगट कृपाला। तो ये सब हुआ। तो माता जी मतलब कौशल्या, जो अपने पूर्व जन्म में जो उन्होंने भगवान से ये वरदान मांगा था कि मुझे आप ही के समान पुत्र चाहिए, तो भगवान बोले कि मेरे समान तो और कोई है ही नहीं, मैं खुद ही हूँ, मेरे समान तो और कोई इस ब्रह्मांड में है ही नहीं, मैं तो अपने आप में अकेला हूँ, दूसरा कौन है, तो इसलिए मुझे ही तुम्हारे यहाँ जन्म लेना पड़ेगा। तो भगवान राम, वो जो है विष्णु परमेश्वर प्रकट हुए थे। तो प्रकट हुए तो बेचारे वो अपना धनुष बाण लिए हुए चार भुजाओं सहित वहां प्रकट हो गए। अब माता जो है वो तो बड़ी झल्ला गई। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। हे प्रभु, अरे ये कौन से रूप में आ गए, मैं तो आपको अपने छोटे बालक के रूप में जन्म लेने को कहा था, तो ये आप अपना हथियार लेकर के और ये चार भुजाओं में ये रूप लेकर के प्रकट हो गए। तो तब भगवान ने क्या किया कि सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। तब जब माता के ये वचन सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, फिर वो जो बच्चों की आवाज़ जो होती है वो रोने लगे। होई बालक सुर भूपा, राजा के बच्चे के रूप में हो गए और रोने लगे। तो उनका जन्म गर्भ से नहीं हुआ था, न सैव गर्भ संभूत, वो गर्भ से जन्म नहीं लिए थे, प्रकट हुए थे। ये तो हम श्रद्धा प्रेम अपने स्नेह बस उनकी मनुष्यत्व, उनमें प्राण प्रतिष्ठा करके मनुष्यत्व के रूप में और उनका पूजन अर्चन करते हैं। तो जो जैसे पूजा करता है वैसे भगवान उनको वर देते हैं। तो प्रेम और श्रद्धा के बस वर अन्यथा राम प्रति हृदय रमत यह सो राम, जो हर जगह रमण करता है, हर काल में रमण करता है, वो राम है। ठीक वही चीज हनुमान के साथ है। पता होगा आपको कि अश्वस्थामा बलिर्व्यासो जाम्बवांश्च विभीषण हनुमान नारदाश्चैव सप्तैता चिरजीविनः। ये 7 लोग चिरजीवी हैं, इनकी कभी मृत्यु नहीं होती है, ये सदा जीवित रहते हैं। हनुमान भी चिरजीवी हैं, तो ये हनुमान भी सदा रहते हैं, प्रत्येक युग में रहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि त्रेता के जाम्बवंत जी जिस पर जम्मू नगर बसा हुआ है उनके नाम पर, तो त्रेता में जाम्बवंत जी हुए थे। त्रेता जब समाप्त हुआ तो जाकर के वो गुफा में रहने लगे, क्योंकि वो तो चिरजीवी थे, उनकी मृत्यु हो नहीं सकती थी। तो द्वापर में भगवान कृष्ण ने उनकी बेटी जाम्बवंती से शादी किया था, विवाह किया था। अब आप सोच लीजिए, त्रेता के जाम्बवंत जी द्वापर में हुए तो द्वापर में उनकी बेटी से कृष्ण की शादी हुई थी। तो अस्तु जो भी है, कहने का तात्पर्य कि ये हनुमान जी चिरजीवी हैं। अब मैं आपको मुख्य विषय की तरफ ले चलता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन आपको अंत में देखिएगा कि मैं क्या बताता हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा, आपके बड़े काम की चीज होगी। एक स्थान है प्रयागराज। प्रयाग, प्र बहुत बड़ा, सबसे बड़ा, प्र उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है सबसे बड़ा। जैसे वक्ता, वक्ता मतलब बोलने वाला, लेकिन प्रवक्ता सबसे बड़ा बोलने वाला। कृति, कृति मतलब रचना, प्रकृति सबसे बड़ी सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट रचना। प्रवाचक, आह्लाद, आह्लाद मतलब खुशी, प्रहलाद मतलब सबसे ऊंची खुशी। याग, याग मतलब यज्ञ, और प्रयाग सबसे बड़ा यज्ञ, सबसे बड़ा प्रकृष्ट यज्ञ, वो प्रयाग। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ा एक यज्ञ किया था। तो जहाँ पर उन्होंने यज्ञ किया इतना बड़ा, तो उसका नाम हो गया प्रयाग। ये तो बाद में
दीन इलाही धर्म चलाया अकबर ने, तो जहाँ पर इलाही धर्म आबाद हुआ वह इलाहाबाद हो गया। जहाँ पर इलाही धर्म आबाद हुआ, शुरू हुआ, वहाँ पर इलाहाबाद हो गया। तो अब देखिए, मैं बता दूँ आपको एक और विशेष बात, ध्यान दीजिएगा कि ब्रह्मा जी के यज्ञ के समय, जहाँ प्रयागराज है, जहाँ पर उन्होंने यज्ञ किया था, उस समय वहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती कोई कुछ नहीं था, कुछ नहीं था वहाँ पर। प्रेतों की भूमि थी, भूतों की भूमि थी। कारण कि वहाँ पर समस्त ब्रह्मांड के सारे रत्न और निधि, खजाना जो भी कहते हैं, सब वहाँ पर प्रेतों भूतों ने ला करके इकट्ठा कर रखा था। पूरी लक्ष्मी को ही वहाँ पर उन लोगों ने इकट्ठा कर रखा था। साक्षात लक्ष्मी वहाँ पर इकट्ठा रही थी। वहाँ पर ब्रह्मा जी ने, अभी कथा में एक अंतर कथा और अगर लग जाएगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा, कि वहीं पर उन्होंने क्यों यज्ञ किया। बहुत बुरे आर्यावर्त में पता नहीं कितनी कितनी भूमि पड़ी हुई थी, तो ये कथा लंबी हो जाएगी। किंतु वहाँ से लक्ष्मी को मुक्त करने के लिए, और वहाँ पर लक्ष्मी का वास था, इसलिए वहाँ पर उन्होंने यज्ञ किया। तो अब ये सर्वप्रथम वहाँ पर कौन सी नदी आई? सरस्वती नदी आई। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि जब वो दीक्षित हो चुके थे ना, ब्रह्मा जी जब यज्ञ करने लगे तो दीक्षित हो चुके थे, और सारे दिशाओं से वो जल लाना था, मतलब कि 8 दिशाओं से जल लाना था। तो 7 दिशाओं में तो 7 ग्रह हो गए, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, 7 ग्रह तो हो गए। अब 8वीं दिशा का कौन लाएगा? ब्रह्मा जी हिल नहीं सकते थे। ब्रह्मा जी हिल नहीं सकते थे क्योंकि वो दीक्षित हो चुके थे, संकल्प ले चुके थे, दीक्षित हो चुके, वो जा नहीं सकते थे कहीं। तब उनकी अर्धांगिनी सरस्वती वेग पूर्वक वो दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ गई, मतलब 8वीं दिशा की तरफ गई, वहां से मेखला लाने के लिए, मेखला, मेरू का मेखला लाने के लिए। तो जहां से वो जिस मेरू का उन्होंने प्रजिष्ठ का मेखला लाया था, तो वही मेर पड़ा जिसको हम आज जैसलमेर के नाम से जानते हैं, राजस्थान में। वह जैसलमेर, वर्तमान जैसलमेर तो थोड़ा सा विचलित हो गया, स्थान परिवर्तन हो गया है, अन्यथा वो थोड़ा और दक्षिण तरफ हिल खिसक के था, किंतु कालांतर में भौगोलिक परिवर्तन हो गया तो जैसलमेर थोड़ा सा पश्चिम तरफ खिसक गया। तो वही जैसलमेर है, वहीं मेरू से वो ले करके और जल चली थी सरस्वती, किंतु इतना वेग पूर्वक गई और फिर उसी रास्ते वेग पूर्वक आई तो वहाँ पर धरती ही फट गई थी, बिल्कुल वो पाताल हो गया था, धीरे धीरे ऊपर से भर गया। तो अब वो सरस्वती जी तो वो जल रूप में थी, वेग पूर्वक गई, वेग पूर्वक आई, तो वह नदी बन गई। वही नदी जैसलमेर से निकली हुई है और प्रयागराज तक आती हैं, किंतु इतनी गहरी हो गई थी कि ऊपर की मिट्टी भर गई और नीचे जो है वो उनकी धारा रही, तो वो इसलिए वहाँ पर अंतर्भूत होती है, मतलब वो नीचे लुप्त प्राय रहती हैं, वो नीचे से निकलती हैं। वो एक कारण और भी था उनके नीचे से आने का, क्योंकि गंगा जी को वो अशुद्ध मानती थी, सरस्वती जी अशुद्ध मानती थी। क्यों? कारण ये है कि एक तो वो विष्णु के नख से, पैर के अंगूठे से निकली थी, दूसरे भगवान शिव के सिर पर वो चढ़ी थी, और भूत पिशाच आदि के साथ से होकर के वो निकलती थी, इसलिए। और दूसरी बात यह कि उनका जो आविर्भाव ही जो सगर ने, महाराजा भगीरथ ने जो कराया था, वह पुरखों के उद्धार के लिए कराया था। तो कुछ अशुभता, कुछ अशुद्धता जो भी हो दंत कथाओं के अनुसार, तो इसलिए सरस्वती उनसे, जैसे इसलिए सरस्वती जो है ना वो नीचे नीचे आई, ऊपर ऊपर नहीं आई। उज्जैन से जो मध्य प्रदेश का है होकर के, जहाँ पर महाकाल थे, नीचे नीचे आई। ये कथा मैं बाद में बताऊंगा कि ये इसके पीछे कहाँ कैसे मिलने का। तो अपना वहाँ पर लेकर के मेखला आई, और वो मेखला को रखा गया, और फिर वहाँ पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ कराया। यज्ञ कराया, बहुत बड़ा यज्ञ हुआ,
वहाँ पर जो सारे प्रेत थे जिन्होंने जो वहाँ पर इकट्ठे थे, उन प्रेतों को उन्होंने दबा दिया नीचे। मंत्र पढ़ते हैं ना, जब भूमि शोधन शोधन करते हैं पूजा के पहले, तो मंत्र पढ़ते हैं ना, पृथिव्यान यान भूतान पिशाचान, पढ़ते हैं ना, 3 अष्टतुषिवाज्ञां, जे भूता विघ्नकर्ता रस्ते नष्ट मंत्र पढ़ते हैं। तो ब्रह्मा जी ने उन सबको नीचे दबा दिया था और फिर वहाँ पर यज्ञ कराया था। यहाँ से मैं कथा को अब मुख्य विषय की तरफ लेके चलता हूँ, क्योंकि हनुमत जयंती है तो मुख्य विषय की तरफ लेके चलता हूँ। अभी क्या हुआ कि त्रेता युग में, जो 28वां त्रेता युग है, भगवान राम का वनवास हुआ। भगवान राम अयोध्या से चले, चूँकि वो सूर्यवंशी थे और हनुमान जी जो थे वो भगवान सूर्य से ही शिक्षा प्राप्त किए थे। तो जब उनका वनवास हुआ तो सूर्यदेव सोचे कि इसको वन में बहुत तकलीफ होगी, बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा, इसलिए इसकी सहायता के लिए उन्होंने हनुमान जी को लगा दिया कि तुम इसकी सहायता करना। हनुमान जी ठहरे बाल ब्रह्मचारी, बिल्कुल इनको औरतों की छाया से भी इनको बहुत मतलब ये था, प्रतिबंध था, छाया तक को नहीं देख सकते थे। अब ये गंगा जी को लांघे कैसे, लांघ करके अयोध्या जाए कैसे, गंगा जी को लांघ करके अयोध्या जाएं कैसे। इसलिए वो सोचे कि चलो रामचंद्र जी जो हैं वो जब अयोध्या से चलेंगे तो इसी तट से आएंगे, जिसको पौरुष वन कहते हैं, जिसको आज नाम से झूंसी जानते हैं, झूंसी, प्रयागराज में झूंसी, जिसको झूंसी के नाम से जानते हैं, उलटवासी राजा का जहाँ पर महल है, तो वहीं पर वो अपना प्रतीक्षा करने लगे, भगवान राम यहीं से आएंगे। उधर भगवान राम सोचे कि अगर मैं वहाँ पर जाऊँगा उस रास्ते से, अगर यूँ ही गंगा जी को मैं पार करूँगा तो हनुमान जी हम लोगों को ले करके उड़ करके पहुँच जाएंगे सीधे लंकापुरी, चाहे वहीं पर कहीं समुद्र के किनारे पहुँच जाएंगे। और वहाँ पर जब पहुँच जाएंगे तो बीच के जो मेरा जो कल्याण कार्य है सारे, जैसे त्रिजित इनका अपना जो खरदूषण मारीच इत्यादि का वध जो है, राक्षसों का संहार और ऋषियों का जो कल्याण जो कार्य था वो सब बाधित हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर पूरा कार्यक्रम ही बदल जाएगा। तो फिर उन्होंने रास्ता परिवर्तित कर दिया। रास्ता क्या परिवर्तित किया कि वह जो है, जो आज अभी फूलपुर है, श्रृंगवेरपुर जिसके पास में है, तो श्रृंगवेर फूलपुर भी नहीं, जिसको हम अभी देखिए मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, तेलियरगंज, प्रयागराज में तेलियरगंज है। तेलियरगंज के पास जो उस पार जो गंगा जी के जो पड़ता है, जहाँ पर आज CRP का कैंप है और जहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है, टंडन जी की यूनिवर्सिटी है, तो वहीं पर वो श्रृंगवेरपुर से वो अपना निषाद राज गुहा के माध्यम से उन्होंने, वो लंबी कहानी हो जाएगी, उन्होंने पार किया। कथा बहुत लंबी हो जाएगी ना, मैं देख रहा हूँ वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो वो अपना वहीं से वो गंगा जी को पार किए, और गंगा जी को जब पार किए तो वहाँ पर भारद्वाज ऋषि जो है उनको वहीं से ले करके और आगे चले गए। अस्तु वो कथा मैं छोड़ता हूँ, मैं इधर आता हूँ। इधर जो है हनुमान जी प्रतीक्षा कर रहे थे, प्रतीक्षा करते 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 भगवान राम नहीं आए। अब ये रात के समय, रात का जब समय हो गया तो ये सोचे कि रात के समय तो भगवान गंगा जी को पार करेंगे नहीं, चाहे कोई भी गंगा जी के ऊपर से होकर गुजरेगा नहीं, स्त्री जाति सोई रहती है तो ऊपर से होकर कोई गुजरेगा नहीं। बस यह भी वहीं पर सो गए। भगवान सूर्यदेव को यह बात बड़ी अखर गई कि ये तो बड़ा धोखा हुआ इसके साथ, इसको बहुत बड़ा धोखा दिया गया। तो फिर उनके मन में बड़ा उद्वेग उत्पन्न हुआ और वो बोले कि यहाँ पर जो ब्रह्मा जी ने जिन जिन प्रेतों को और उनको जो दबा के रखा था, यही हनुमान इन सबको निकाल देगा, हनुमान के द्वारा सबका उद्धार होगा। और हनुमान जी वहाँ पर जब सो गए
तब एक जो दंत कथा जो बाद में आते हैं, जिनको ऐतिहासिक मानते हैं, जिनका इतिहास में उल्लेख भी मिलता है, वो क्या कि अकबर का जब शासन हुआ तो अकबर का किला बनने लगा। देखिए प्रयागराज में जो किला है, जहाँ पर आज ओडी फोर्ट का ऑर्डिनेंस का जो किला है, और जहाँ वहाँ पर मेरी नियुक्ति रही थी, मैं वहाँ पर ड्यूटी भी किया हूँ, तो वो किला बनवाया। किला बनवा रहा था अकबर, तो वहाँ पर उसकी दीवार टेढ़ी हो जा रही थी, क्योंकि बीच में ही वो हनुमान जी का मंदिर पड़ जा रहा था, वो सोए हुए हनुमान जी, तो वो मंदिर की दीवार टेढ़ी हो रही थी। तो वहाँ पर पुजारी और पंडितों से अकबर ने कहा कि भाई ऐसा है कि आप लोग, क्योंकि वो देखिए वहाँ पर वो दोनों धर्म का आबाद किया था, दीन इलाही माने हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म का। तो वो सोचा कि यहाँ पर अगर मैं उखाड़ के फेंकता हूँ इस मूर्ति को, तो हिंदुओं से मेरा बड़ा वो दुश्मनी हो जाएगी। तो उन्होंने पंडितों से कहा कि हे पंडित जी लोग, आप इस भगवान को कहीं और स्थापित कीजिए, मैं सारा खर्च ये करूँगा विधि विधान से, और मेरी दीवार भी सीधी हो जाएगी। पंडित जी लोग सोचे कि यदि हम इनकार करते हैं तो भी ये बादशाह है, ज़बरदस्ती उठवा देगा, इससे अच्छा होगा कि हम विधि पूर्वक इनको उठाएं और विधि पूर्वक इनकी स्थापना करें। तो वो वहाँ पर जो है वो उनके जो आधार जो है वो चारों तरफ से खोदवा करके और उस मूर्ति को उठवाने लगा। जो पुरानी जो आज क्रेन कहते हैं, पुराने ज़माने में कोई रही होगी कोई मशीन, उठवाने लगा। ज्यों ज्यों वो मूर्ति ऊपर उठवाने की कोशिश करने लगा, वो मूर्ति उतनी ही नीचे जाने लगी। वह मूर्ति बहुत नीचे चली गई, 20 फुट नीचे चली गई। आज भी कोई लोग जाकर देख सकते हैं प्रयागराज में बड़े हनुमान जी संगम के तट पर, वो बहुत नीचे हैं, 20 फीट नीचे मूर्ति चली गई। तब वो अकबर बादशाह डर गया और वो बोला कि नहीं, ये जहाँ है वहीं रह दीजिए, मेरे मंदिर के मेरे वो किला की दीवार भले टेढ़ी होगी। तो वहाँ पर देखिए, वहाँ पर दीवार टेढ़ी होकर गुजरी है, जो भी जाएगा देखेगा दीवार टेढ़ी होकर गुजरी है। जो भी हो, कथा लंबी मत नहीं करूँगा। तो अब वहाँ पर हनुमान जी जो है वो नीचे धंसते चले गए, ये तो विधि का विधान था। और जब धंसते चले गए तो धरती फटती चली गई, और प्रेत और भूत पिशाच बेताल जितने भी सब वहाँ से निकल करके ऊपर आ गए, ऊपर आने लगे, सब ऊपर आ गए। ब्रह्मा जी ने इन सबको दबाया था, और ब्रह्मा जी का ही ऋषि पुलस्त्य, जैसे विमल मयंका, रावण भी इसी कुल खानदान का था। तो उसने भी सारे जो ग्रह हैं उनको उठा करके और नीचे दबा दिया था। लेकिन नष्ट नहीं करूँगा, क्योंकि नष्ट करूँगा तो जो उन ग्रहों से प्रकाश मिलता है हमारी लंका भी अंधेरी में पड़ जाएगी। तो उसने उनको नष्ट नहीं किया था, उसने उनको धरती में दबा दिया था, मारा नहीं था। क्योंकि ब्रह्मा जी से देखा था कि इन्होंने भी दबाया है, किसी को मारा नहीं है, तो उसने भी दबा दिया था। यही कारण है कि हनुमान जी ने जब लंका दहन किया, पूंछ में जब आग लगा दिए थे निशाचरों ने, तो वहाँ तो हनुमान जी ने कि निबुक चढ़े पुनि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। चले गए जब पावक चरत देखी हनुमंता, भयो परमल रूप तुरंता, निबुक चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। लंका जलाने लगे। जब सब लंका जला दिए तब उनके दिमाग में आया कि ओहो, यहाँ पर भी सारे ग्रह नीचे दबे पड़े हैं। तब उन्होंने क्या किया कि उलट पलट कपि लंका जारी, कूद परा पुनि सिंधु मझारी, पूछ बुझाई खोई श्रम, पुनि धरि लूप बहोर, आ जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ कर जोर। लंका तो जलाया ही उन्होंने, उलट पलट कपि लंका जारी। उलट पलट के क्यों जलाया? कारण यही था कि जितने भी ग्रह नक्षत्र जो भी रावण ने नीचे दबा दिया था वो सब मुक्त हो गए। और वही जब शनि वहाँ से मुक्त हुए, और तभी से शनि की महादशा प्रारंभ हुई और रावण का विनाश शुरू हो गया। शनि की दशा शुरू हुई और अस्त जो भी हो। अब यहाँ पर जितने भी भूत प्रेत पिशाच बेताल जितने भी थे, हाकिनी डाकिनी चुड़ैल जिन जो भी थे, जब वो मुक्त हुए थे, हाँ हनुमान जी ने जब मुक्त कराया था, तो सब लोग हनुमान जी के अंदर प्रविष्ट होकर का उनकी शक्ति में वृद्धि कर दिए थे, उनकी शक्ति के अंश बन गए थे। और उस हनुमान जी के अंदर तांत्रिक शक्ति बहुत ही सशक्त हो गई थी, और ऊपर से भगवान सूर्य का आशीर्वाद। तो उसी समय माता भवानी ने कृतरथ नामक यक्ष से ये कहा था
कि हे यक्ष, ग्रह हो या भूत प्रेत हो, नजर गुजर हो, जादू टोना हो, अभिचार हो, कृत्या हो, कुछ भी हो, ग्रह युद्ध हो, ग्रह पराभव हो, जो भी दोष हो, यदि हनुमान के त्रिविग्रह यंत्र का जो जाप करेगा या धारण करेगा, ये सारे विघ्न बाधा दूर हो जाएंगे। प्रेतों ने भी हनुमान जी को ये अनुमति दी है, भगवान सूर्य का आशीर्वाद है, और मैं भी उसको वरदान दे चुकी हूँ। और तब से यंत्रों के स्वामी हनुमान जी भूत, इसीलिए कहा गया है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यही नहीं, यह भी कहा गया है कि धूप दे और जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। जो यंत्र है हनुमत यंत्र का, जो धारण करेगा, जो उसकी पूजा करेगा, इसका जो त्रिविग्रह यंत्र होता है ना, त्रिविग्रह यंत्र जो हनुमान जी का बनता है, तो जो इसको धारण करेगा, इसकी पूजा करेगा, धूप इत्यादि दिखाएगा, धूप दीप करेगा, उसको कोई क्लेश, कोई कष्ट, कोई विघ्न बाधा नहीं रह जाएगी। ये कथा में, अंतर कथाएं मैं कई छोड़ चुका हूँ, बड़ी कथा लंबी हो जाएगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और मेरा भी डाटा पता नहीं, सब का सब खर्च हो जाएगा। तो जो भी हो, ऐसे अगर समय मिलेगा तो ऐसी कथाओं को मैं और बताऊंगा आप लोगों को। जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी संबंधित समस्या के समाधान के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर संदेश दे सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9889649352। किंतु ध्यान रखिएगा, इस पर किसी समस्या का समाधान के लिए ही कोई प्रश्न पूछिएगा। तर्क वितर्क, शास्त्रार्थ या विद्वता प्रदर्शन के लिए इस पर कोई संदेश या ऐसा कुछ मत भेजिएगा। अगर आप विद्वान हैं कोई बात नहीं, आपका आदर है, किंतु मुझे शास्त्रार्थ नहीं करना है। न मैं शास्त्री हूँ, न आचार्य हूँ, न गुरु जी हूँ, न स्वामी जी हूँ, न मेरे पास कोई संगठन है, न कोई संस्था है, न कोई मठिया है, न कोई आश्रम है, कुछ नहीं। मैं फौजी हूँ, अभी वर्तमान में किसान हूँ, अपना खेतीबाड़ी करता हूँ। मौका मिलता है तो आप लोगों की सेवा में ये वीडियो बना देता हूँ, चूँकि मेरी ये कुल परंपरा रही है। वेद पुराण उपनिषद ज्योतिष कर्मकांड का बहुत अच्छा अध्ययन किया हूँ, पूर्णतया अध्ययन किया हूँ, पर्याप्त अध्ययन किया हूँ, क्योंकि मुझे विद्या पर गर्व है। अपने ऊपर तो गर्व नहीं है, विद्या पर गर्व है। जो भी विद्या मैंने ग्रहण की है उस पर मुझे गर्व है। तो उसके अनुसार मैं आप लोगों की सेवा में मैं कुछ बता देता हूँ, फेसबुक पर कुछ लिख देता हूँ। तो कोई अगर समस्या हो तो आप लिखिए। मैसेज बहुत लोग दिए रहते हैं, मैं क्रम से सबका उत्तर देता हूँ। यह नहीं कि आप फटाफट जो पूछेंगे मैं उसका उत्तर दे दूंगा, जो जैसे टीवी पर लोग चटपट उत्तर देते हैं। तो मेरे गणना करने में, मुझे उसका विश्लेषण करने में समय लगता है, तो उसी के अनुसार मैं उत्तर देता हूँ। तो इसलिए आप संदेश दीजिए, मैं अपने समय से उत्तर दूंगा। पहली बात। दूसरी बात कि जब तक मैं सैन्य सेवा में था, भारत के सशस्त्र सेना की सेवा में था, तब तक मैं निःशुल्क सेवा करता था। अभी वर्तमान में मैं बिना शुल्क के कोई सेवा नहीं करता हूँ। और मुझे जहाँ तक ज्ञात हुआ है कि मेरा शुल्क जो है बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ऊँचा है। तो इसलिए जो समर्थ हो, सक्षम हो, जो इच्छुक हो, वही संपर्क करें, अन्यथा संपर्क न करें। वीडियो देखें, अच्छा लगे तो देखें, ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ें। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, मैं किसी अन्य विषय के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।